आज हम कार्बन कंपाउंड का जो तीसरा पार्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने बताया था कि होमोलोगस सीरीज़ के बारे में पढ़ना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। एल्केन की होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? देखिए, होमोलोगस सीरीज़ एल्केन की हम बनाने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आप देखिए, एल्केन हमने पहले ही बताया था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो वो आपका क्या होगा? एल्केन होगा। अब एल्केन में आपको सफिक्स क्या लगाना है? एन लगाना है। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। हमने उधर लिख दिया है कि कितने कार्बन को आप क्या बोलेंगे? एक कार्बन को आप बोलेंगे मिथ, दो को इथ, तीन को प्रॉप, चार को ब्यूट और पांच को पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट एंड नॉन। तो सिंपल से आपको कार्बन का नंबर याद रखना है, किसको क्या बोलते हैं। अब सबसे पहले कार्बन 1 क्या बोलते हैं उसको? मिथ। तो मिथ यानी कि एक कार्बन, और हमें लगाना क्या है? एन यानी कि मीथेन। मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? 1। अब कार्बन की हमें असल में लगाने होते हैं कुल मिलाकर 4 डंडे। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो आप पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो कार्बन के टोटल मिला के इस पर लगे हुए होते हैं 4 डंडे, यानी कि 4 को वैलेंसी होती है इसकी। टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट। अब हमें इस पर टोटल कितने डंडे लगाने हैं? 4। अब 4 लगाने तो 1 2 3 4, जो भी हमने डंडे लगाए उसमें क्या लगा देंगे आप? हाइड्रोजन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सी, हाइड्रोजन के कितने कार्बन हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस पर? 4, तो कुल मिलाकर CH4 हो गया। क्या हो गया ये? मीथेन। ऐसे देखिए, इथ, इथ मानी 2 कार्बन, इथ लगाकर क्या लगा दो? सफिक्स क्या लगना है इसमें? एन। इथेन, अब इथेन में कितना कार्बन लगाना है हमें? 2। तो पहले कार्बन लिखें हमेशा। 2 कार्बन लिखने के बाद अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करें। एक कार्बन में कितने डंडे लगे हुए होने चाहिए? 4। कितने डंडे हो गए इस पर? 1। बाकी के 3 पूरे कर दीजिए। इस पर भी कितने डंडे लगे हुए हैं? 1। ये दोनों में गिनती में आएगा, तो इसके भी डंडे पूरे करो। 1 2 3 हो गए ना। अब इस पर हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कार्बन के कितने थे हमारे पास कुल मिलाकर? कार्बन के 2। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन हो गए हमारे 6। वैसे ही हमने पीछे बताया था कि इसका जनरल फार्मूला जो होता है एल्केन का, वो होता है हमारा CnH2n + 2। अब H2n + 2 का मतलब कार्बन के जितने भी होंगे हाइड्रोजन के, उसके दुगने से 2 ज़्यादा होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कार्बन के 2 है, तो 2 का दुगना क्या होता है? 2 टाइम्स, यानी कि 2 2 4 4, उसमें 2 और बढ़ाइए आप, तो कितना हो गया? 6। तो कार्बन के दुगने से 2 ज़्यादा होते हैं हमेशा किसमें? हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो एल्केन में। तो एल्केन बड़ा सिंपल है, कार्बन के जितने भी होंगे हाइड्रोजन के उसके दोगुना करिए, उसमें 2 और ऐड कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6। इसको ऐसे लिख देंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, और ये क्या है हमारा? वही CH3। कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और पूरा स्ट्रक्चर जो है ये है। ऐसे ही आप तीसरा देखें, प्रॉप। और क्या लगाना है? क्योंकि एल्केन है, एन है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो एन सिंगल बॉन्ड वाले में 1 2 3 3 कार्बन बनाए, वैलेंसी पूरी कर दो। डंडे कितने लगाने हैं इसमें? 4। एक पर 4 होने चाहिए। इस पर कितने लगे हुए हैं? 1 2 3 हो गए 4। इस पर कितने लगे हुए हैं? 1 2 2 लगे हुए हैं, 2 और पूरे लगो, हो गए 4। इस पर कितने? 1 2 3 4 हो गए। हाइड्रोजन लगा दीजिए बाकी बाहर की तरफ। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? कार्बन के कितने हैं? 1 2 3। कार्बन के 3 है, तो हाइड्रोजन के कितने होंगे? 3 दूनी 6, 6 और 2 8। गिनती करो, नहीं तो सेम टू सेम है। CH3 CH2, देखो CH पर इस वाले कार्बन पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, और इस वाले पे कितने हैं? CH3। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 3 हो गए हमारे। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो? प्रोपेन के बाद क्या आता है? प्रोपेन के बाद आपका आता है ब्यूट, तो ब्यूटेन। ऐसे ही आप कम से कम 7 तक बनाकर देख लें। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? देखिए 4 है, 1 2 3 4, 4 हो गए। वैलेंसी पूरी करिए इसकी। कितने हाइड्रोजन लगाने हैं हमें? कितने डंडे लगाने हैं एक कार्बन पे? 4। 1 2 3 हो गए 4। इस पर कितने? 2 लगे हुए हैं, 2 और लगा दो। इस पर भी 2 लगे हुए हैं, 2 और लगा दो, हो गए 4। इस पर कितना? 1 लगा हुआ है, 1 2 3। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वैलेंसी हमारी कार्बन की पूरी हो जानी चाहिए। तो कोवैलेंट हमारे, अब इसी में हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लें कि कोवैलेंट
बॉन्ड कितने हैं, किसमें, ब्यूटेन में। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको ये जो आपको बॉन्ड नज़र आ रहे हैं सारे बॉन्ड गिन लीजिए, जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कितने बॉन्ड हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल मिला के कितने बॉन्ड हो गए, 30। दोबारा गिन लेकर गलत हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल मिला के 13 कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर। ऐसे इसके गिन सकते हैं आप, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सी बी इसमें कितना है, 7। तो इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। कौन सा हमने बनाया है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। तो इसको हम अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, कितने कार्बन, 4। तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 4 का दुगना 8, 8 और 2 10, दुगने से 2 ज़्यादा होते हैं हाइड्रोजन। और इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3, इस वाले C पर कितने हैं, CH2, इस वाले C पर CH2, इस वाले पर CH3, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो ये हो गई हमारी होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। अब बात कर लेते हैं एल्कीन। किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्कीन। एल्कीन में सफिक्स क्या हो जाएगा, तो फिर ईन। अब एल्कीन जो है वो किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड हो। अब डबल बॉन्ड हो तो जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, CnH2n, यानी हाइड्रोजन क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। सिर्फ डबल से 2 ज़्यादा नहीं करना है आपको। कार्बन से अगर डबल है तो वो क्या कहलाएगा, एल्कीन। अब इसकी शुरुआत होमोलोगस सीरीज का जो मेंबर है पहला, वो मीथेन नहीं होता। कम से कम इसमें 2 कार्बन से स्टार्टिंग होगी। अब 2 कार्बन में क्या है हमारा, इथेन। देखो कितना सिंपल है, इसको भी मैं बना के यही दिखा देता हूँ। कार्बन कार्बन, सबसे पहले तो आप, चलिए मैं पूरा मिटा देता हूँ। कार्बन कार्बन, इथेन है, कितने कार्बन, 2। इथिन कहेंगे, इथेन नहीं, सॉरी, इथिन। अब इथिन में इन लगाना है हमें, इत यानी कि 2 कार्बन, इन लगा दिया, इसका मतलब डबल बॉन्ड लगाना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हमने लगा दिया। वैलेंसी हमें पूरी करनी है। एक कार्बन में कितने डंडे होते हैं, 4, 2 लगे हुए हैं, 2 और चाहिए हमें, 2 और लगा दूँ। इसमें भी 2 लगे हुए हैं, 2 और लगा दिए, कहीं भी लगा दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ये आपने कुल मिलाकर लगा दिया। अब इसको मैं क्या बोलूँगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपल। इसी तरीके से देखिए प्रोपीन हमें बनाना है। तो प्रोपीन बनाना है, लीजिए साहब प्रोपीन भी बना देते हैं फटाफट। प्रोपीन की अगर बात करें तो 1 2 3 कार्बन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि डबल बॉन्ड लगाए तो किस पे लगाएं, ऐसे लगा रहे हैं, गलत। हमें क्या करना है, किसी एक पर लगा देना है। किसी एक पर डबल बॉन्ड कर दीजिए आप, इस पर चाहे तो इस पर कर लें, इस पर चाहे तो इस पर कर लें, हो गया। अब आपको क्या करना है, डंडे पूरे करने हैं इसके, यानी कि हाइड्रोजन पूरे करने। 1 2 हो गए 4 पूरे। इस पर कितने लगे हुए हैं, इस कार्बन पे 1 2 3 लगे हुए, तो 1 और लगा दो, हो गए 4 पूरे। इस पर भी 3 लगा दीजिए, हो गए 4 पूरे। अब आप इस पे जो आपने अपने पास से लगाए हैं उन पे आप लगा दीजिए हाइड्रोजन। अब क्या करना है, देखिए कुछ नहीं है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आप चाहे तो ऐसे लिख दें, आप चाहे तो कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के कितने होंगे, दोगुने होंगे। सिर्फ 2 का दोगुना कितना है, 4। इसकी बात करें, हाइड्रोजन के 3, वो कार्बन के 3, तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, दोगुने, यानी कि 6। अब इसको ऐसे करके लिखना चाहो तो देखो, CH2 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, यहाँ CH और यहाँ CH3। तो ये हो गया प्रोपीन। ऐसे ही हम चाहें तो ब्यूटीन बना सकते हैं। ब्यूटीन के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्यूटीन। मैंने किसी भी एक कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो ज़रा गिनिएगा, ज़रा वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 1 2 3 4 5। हमें पता है कि कार्बन पे जैसे ही आप 4 डंडे से ज़्यादा मारोगे बेचारा कार्बन मर जाएगा। तो कार्बन पे हमें करने हैं पूरे इसकी 4। अब 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए 1 2 3 4 हो गई 4 वैलेंसी। अब इस वाले कार्बन को देखिए ज़रा कितना है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 हो सकती है वैलेंसी कार्बन की, बिल्कुल नहीं हो सकती भाई। तो यहाँ भी आप एक हाइड्रोजन कम कर लीजिए। तो अब आप गिनती करेंगे तो पूरे बैठ जाएंगे। देखिए कार्बन पर कुल मिलाकर 2 और 2 4। अब इस वाले कार्बन पे 1 2 3 4, इस वाले कार्बन पे 1 2 3 4, इस वाले कार्बन पे 1 2 3 4, कुल मिलाकर 4 वैलेंसी पूरी हो चुकी है हर कार्बन की। इसको अगर समझ में नहीं आया तो मैं पूरा करके दिखाता हूँ एक बार और। देखिए 1 2 3
4 4 कार्बन बनाए हमने, पहले बनाना है स्ट्रक्चर, किसी भी एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए क्योंकि इन है डबल बॉन्ड लगेगा। अब वैलेंसी पूरी कर दीजिए हर कार्बन की। कार्बन में एक डंडा लगा हुआ है, कितने और पूरे करने हैं 4, 1 2 3 हो गए 4। इस पर 2 लगे हुए हैं, 1 2 हो गए 4। इस पर 3 लगे हुए हैं तो 1 और लगा दो, हो गए 4। इस पर सही करा है मैंने? अरे भाई 5 डंडे लगा दिए आपने, एक कम करो, हो गए 4। अब हमें क्या करना है, वही हाइड्रोजन लगा देना है जल्दी से। हाइड्रोजन हमने लगा दिया। कैसे बनाया इसका स्ट्रक्चर, क्या हो गया, कार्बन के 4 तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, ब्यूटीन है 8 होंगे, जाहिर सी बात है डबल हो जाता है। अब इसको आप दिखा दीजिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे ही आप और चाहें तो और बना के देख सकते हैं। चलिए, एक आपका ब्यूटीन के बाद अब क्या आएगा, आपका नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज क्या आएगी हमारी, अब ब्यूटीन के बाद आएगी पेंटीन। अब मैं कहूँ पेंटीन के बाद क्या आएगा, पेंटीन के बाद हेक्सीन आएगा, हेक्सीन के बाद हेप्टीन, हेप्टीन के बाद ऑक्टीन। तो होमोलॉगस सीरीज जो है लाइन से चलती है असल में। अगर मैं कहूँ एल्केन का पहला मेंबर क्या होगा होमोलॉगस सीरीज का, तो एल्केन में अगर आप बात करोगे तो मीथेन से शुरू हो जाता है, तो मीथेन, उसके बाद ईथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे चलता रहेगा। और अगर हम बात करते हैं एल्कीन की, क्योंकि ये लिखा हुआ भी है अभी, एल्कीन की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, आप इथीन से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले हमेशा इथीन से ही शुरू होते हैं, इथ से शुरू होते हैं, 2 कार्बन से। तो इथीन के बाद प्रोपीन आएगा, प्रोपीन के बाद ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। तो ये होमोलॉगस सीरीज कहलाती है लगातार। अब हमेशा याद रखिए, 2 होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स के बीच में हमेशा CH2 का फर्क होता है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, कितने का फर्क होता है, CH2। कैसे, आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है C2H4, तो यहाँ लिखा है C3H6। अब ज़रा इसमें बताइए कितने कार्बन बढ़े, 1 कार्बन बढ़ा। कितने हाइड्रोजन बढ़े, 2 हाइड्रोजन बढ़े। इसका मतलब इसमें और इसमें कितने का फ़र्क है, आप कहेंगे CH2 का। अब कार्बन का वज़न आपको पता है, कार्बन का वज़न कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का 1 का वज़न होता है, आप कहेंगे 1। तो 2 का कितना हो गया एटॉमिक मास इसका, 2, टोटल मिलाकर 14। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर का जो फ़र्क होता है वो कितना होता है, 14 U होता है, ये मास है। तो कितना का मास का फ़र्क होता है, मास का तो फ़र्क होता है आपका 14 का। और अगर हम वैसे देखें तो CH2 का फ़र्क होता है किसी भी होमोलॉगस सीरीज़ में। किसी भी का मतलब एल्कीन हो, एल्केन हो, एल्काइन हो, या एल्कोहल हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या एल्डिहाइड हो, या कीटोन हो, आपके कोई भी मेंबर हो, कोई भी होमोलॉगस सीरीज़ हो, उसके 2 मेंबर आप लगातार देखोगे तो हमेशा CH2 का ही फ़र्क होगा। और मास में अगर कन्वर्ट करो इसको तो कितना मास का फ़र्क होगा, 14 का। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि किसी की होमोलॉगस सीरीज़ है, उसके एक मेंबर का मास 300 U है, उसके अगले मेंबर का मास कितना होगा, अरे भाई तो कितना होगा, 14 बढ़ जाएगा बस। तो 14 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा। ऐसे सिंपल सी चीज़, अगर मैं यही सवाल पूछूं, किसी होमोलॉगस सीरीज़ के एक मेंबर का मास 300 है, उसके पिछले मेंबर का मास क्या होगा, उससे पहले वाले का, तो 14 माइनस कर दीजिए। माइनस करके आप जो भी आ जाए आपका कितना आ गया, 682, ये उससे पिछले वाले मेंबर का मास होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, हमेशा याद रखिए CH2 का फ़र्क होता है किसी भी होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स के बीच में। चलो भाई, अब क्या आएगा, एल्काइन आएगा। अब एल्काइन की अगर बात करें तो कार्बन कार्बन में कितना डबल बॉन्ड होते हैं भाई, 3 होते हैं भाई। अब तो पढ़ लो पीछे का। सफिक्स इसमें क्या लगाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आयन लिखा हुआ है, तो क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। अब जनरल फार्मूला इसका क्या होगा भाई, जनरल फार्मूला इसका होगा, कार्बन के जितने भी होंगे उसके दोगुने में से 2 कम कर दो। अब कम होने, दोबारा सोचो, कार्बन के दोगुने से 2 ज़्यादा किस में होते हैं, एल्केन में। एल्केन में क्या होते हैं, दोगुने से 2 ज़्यादा। हाइड्रोजन की गिनती बता रहा हूँ मैं। एल्कीन में क्या होता है, हाइड्रोजन की गिनती कार्बन के दोगुने होते हैं। और एल्काइन में कितने होते हैं, आप देख रहे हो, हाइड्रोजन की गिनती क्या है इसमें, कार्बन के दोगुने से भी 2 कम कर दो। अब इसका भी हम करके देख लेते हैं जल्दी से। होमोलॉगस सीरीज पहला मेंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, मैंने बताया आपको, एल्काइन और एल्कीन वाले हमेशा इथ से शुरू होंगे।
तो पहला क्या हो जाएगा हमारा इथाइन। इथाइन आयन लगाना है, बस सफिक्स क्या लगाना है, सब में आयन लगाना है। इथाइन में कितना कार्बन होंगे, इथ मानी क्या होता है 2 कार्बन, 1 2 लिख दिया हमने। अब बॉन्ड कितना लगाना है हमें, भाई आयन है तो कितना बॉन्ड होंगे, 3 होंगे, लो साहब 3 लगा दिए। वैलेंसी एक कार्बन की कितनी होती है 4, तो 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें इसमें कितने डंडे और लगाने पड़ेंगे, 1 डंडा और लगा दो, हो गए पूरे 4 डंडे। इसमें भी आप 3 डंडे तो लगे हुए हैं, 1 डंडा और लगा दो। तो बस कुछ नहीं, डंडों का खेल है। ये हो गया हमारा कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, ऐसे लिख दो, या C2 और हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखो 2 का दोगुना कितना होता है 4, 4 में से 2 कम कर दीजिए, कितना बचे 2 बचे। एक मेंबर और दिखाऊंगा मैं इसमें, इथाइन। इथाइन के बाद क्या आएगा प्रोप, तो प्रोप आयन। प्रोप आयन में 1 2 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन में किसी भी जगह पर आप ट्रिपल बॉन्ड एक जगह पर लगा दीजिए, और लगाने के बाद डंडे पूरे करें इसके। कितने डंडे हो गए 2 3 और ये 4 हो गए, 4 पूरे। इस पर बताइए कितने डंडे और लगाने, कितने और लगा दूँ, 1 लगा दूँ, सही है। अरे भाई 5 हो गए। अब इसमें पहले से ही 4 पूरे हो चुके हैं, इस पर 3 लगे हुए, 1 डंडा और लगा दीजिए। तो कुल मिलाकर ये हमारे डंडे पूरे हो गए। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल खाली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो इसका। C कार्बन के 1 2 3 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दोगुने से 2 कम। 3 का दोगुना कितना होता है, 3 का दोगुना होता है 6, 6 में से 2 कम कर दिए तो कितने हो गए 4, गिनती कर लो 4 ही हाइड्रोजन बैठेंगे। तो इस तरीके से प्रोपाइन, ऐसे ही आप चाहें तो ब्यूटाइन बना सकते हैं। एक और बना देता हूँ मैं, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का फॉर्मूला 1 2 3 4, 4 कार्बन बनाकर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए या यहाँ लगाए, अरे कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ लगा दिया मैंने। अब क्या होगा, कार्बन पे 4 डंडे पूरे करने हैं, 1 2 3 4 हो गए, 4 पूरे। इस कार्बन के पहले से ही 4 पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 4 पूरे हैं, देखिए आप 1 2 3 4, इसके आप पूरे कर लीजिए। तो हमारा ये तो पूरे हैं, क्या बनेगा C4। हाइड्रोजन के कितने, दुगने से 2 कम, 4 का दुगना 8, 8 में से 2 कम करें 6। अब आप देख लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे चाहें आप वैसे लिख लें। अब ऐसे लिखा होगा तो बस पहचान कैसे होगी कि ये एल्काइन है, तो आप इसको सीधा सा कार्बन से देखा करो। 4 है कार्बन के, हाइड्रोजन के कितने हैं ये देखो, 4 से 4 के दुगने कितने हो गए 8, 8 में से 2 कम कर दो तो कितने हो गए 6, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, बस सीधे सीधे दुगने से 2 कम होंगे। किसके दुगने से 2 कम होंगे, कार्बन के। तो यहाँ पर CnH2n2 कार्बन के जितने भी हैं उसके दुगने करो पहले, उसमें 2 और ऐड कर दो। इसमें क्या होगा H2n खाली दुगने के बराबर होगा, और एल्काइन में क्या हो जाएगा हमारा, दुगने से भी 2 कम हो जाएंगे हाइड्रोजन, क्लियर। एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी तय करता है। अब इसका एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। पहचान क्या है इसकी, OH लगा हुआ होगा। सफिक्स क्या बोलोगे इसमें, सफिक्स में आप लगाएंगे ऑल। क्या बोलना है इसमें, ऑल बोलना है। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, वही 1 कार्बन से। अब मैंने 1 कार्बन लिखा, एक तो पहले आप OH ग्रुप जोड़ दो। OH ग्रुप जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, वैलेंसी पूरी करनी है। अब इस कार्बन में 1 डंडा तो लगा हुआ है, कितने और चाहिए इसको, 4 और चाहिए, 3 और चाहिए, सॉरी 1 2 3। क्या बन गया फॉर्मूला, CH3 और OH। क्या है ये, एक कार्बन को क्या बोलते हैं आप, मीथेन ऑल, यानी मिथेनॉल। असल में हमें करना क्या है, हमें एल्केन में से एक तो E हटा देना है और इसमें क्या जोड़ देना है, इसको हमें ऑल जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा एल्केनॉल। E हटा दीजिए, E हटा के क्या
ऑल लगाना है। तो मीथेन होता है, मीथेन में से आप OL लगा दीजिए। ऐसे ही आप दूसरा देखिए, मीथेनॉल के बाद क्या आएगा, इथेनॉल। इथेन यानी एथ मानी क्या होता है 2 कार्बन, ऑल लगाना है इथेनॉल। कितने कार्बन, 1 2 2 ही आएंगे बस। एक कार्बन पर आप क्या लगा दीजिए, फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है OH। OH लगाया आपने, अब वैलेंसी पूरी कर दीजिए कार्बन की, डंडे पूरे करने हैं बस कार्बन की। बहुत सिंपल चीज़ होती है, 1 2 3 हो गए 4 डंडे पूरे। इस कार्बन के भी 1 2 हो गए 4 डंडे पूरे। लगा दो हाइड्रोजन। कैसे लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर, CH3 CH2 और ये OH। अच्छा मैं इसमें कहूँ कोवैलेंट बॉन्ड कितने होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, आप क्या बोलेंगे 7 होंगे। बिल्कुल गलत, 7 हो गए गलत। क्यों, देखिए OH ये है, अब इसमें भी तो एक बीच में बॉन्ड होगा, कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा, जब भी तो जुड़ा हुए हैं 2 एटम। तो इसमें हमने दिखाया नहीं है बॉन्ड, लेकिन इसके बीच में भी क्या है, एक बॉन्ड है। अब गिने कोवैलेंट बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए भाई 7 8। तो हमारे 8 हो गए ना कि 7। ऐसे मैं पूछूँ इसमें कितने होंगे, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो पहले आपको स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा ताकि ज़रा जल्दी पता चल जाए। वैसे एक शॉर्ट तरीका भी होता है लेकिन भूल जाते हैं बच्चे। 1 2 3 4, यहाँ पे भी क्या है एक बॉन्ड है, तो कुल मिलाकर कोवैलेंट बॉन्ड कितना है यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 और ये हो गया 5, कुल मिलाकर 5 कोवैलेंट बॉन्ड है इसके अंदर। तो समझ में आई बात आपको। फंक्शनल ग्रुप हमारा इसका क्या है, एल्कोहल का OH है। ऐसे हम जितने चाहे उतने बनाते चले जाएंगे। मीथेनॉल तो IUPAC नेम है, इसका कॉमन नेम क्या है, तो मिथाइल एल्कोहल, और इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। क्लियर। चलिए देखिए अब हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। ये एल्डिहाइड ग्रुप पहचान लीजिए अच्छी तरीके से, पीछे हम बता भी चुके हैं, सबके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग। CHO को पूरा अगर हम पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे इसका, तो कार्बन डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे R का मतलब हमने बताया था पीछे भी, कार्बन जो है लंबी लंबी चेन होती है कार्बन की, लग जाती है बस और कुछ नहीं। सफिक्स इसमें क्या लगाना है, अल लगाना है, आपको करना वही है। एल्केन में से ई हटा के क्या लग जाएगा आपका, अल लग जाएगा, तो एल्केन नल हो जाएगा। सबसे पहला मेंबर इसका वही है मीथेन। मीथेन मानी एक कार्बन, मीथेन। अब क्या लगाना है इसमें सफिक्स अल, तो मीथेन नल। दूसरा क्या बनेगा इसका इथ, तो इथेन अल हो जाएगा इथेन नल। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा क्या प्रॉप है, तो प्रॉप पे और अल, तो प्रोपेनल। और बनाना है तो और ले जाओ। प्रोपेनल के बाद क्या आएगा, ब्यूटेन अल यानी ब्यूटेनल। स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से। मिथ माने क्या होता है एक कार्बन, तो एक कार्बन, अब एक कार्बन तो खुद इसमें है ही। तो आप ये गलती ना करें कि एक और आपने लिखा है कार्बन और यहाँ पे CHO लिख कर सोचने लगे कि इसको गिनती में नहीं लेना है, इसको भी गिनती में लेना है कार्बन की। कुल मिला के अब कार्बन आपके 2 हो गए। हमारा यहाँ पे मिथ का मतलब क्या है, एक कार्बन, तो आपको एक कार्बन लगाना है। यहाँ पर आप लगा दीजिए हाइड्रोजन। पूरा स्ट्रक्चर दिखाएं तो इसका स्ट्रक्चर है इस तरीके से। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा हुआ था स्ट्रक्चर पूरा एल्डिहाइड का। अब हमें क्या करना है, वैलेंसी पूरी करनी है इसकी, तो हमें यहाँ पर एक H लगा देना है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CHO। मीथेनॉल का एक कॉमन नेम भी है जिसको हम बोलते हैं फार्म एल्डिहाइड। ठीक है। इथेनॉल, इथेनॉल में कितने कार्बन, 2, एक और दूसरा इसका होगा फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है CHO। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लीजिए, 1 2 3। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, CH3 CHO ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप चाहे तो इसका पूरा स्ट्रक्चर खोल के लिख सकते हैं। कंपटीशन में जब आता है तो पूरा इस तरीके से लिखा होता है। तो ये ध्यान से पहचानिए कि ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO के साथ इसका सफिक्स क्या होता है, तो आप कहेंगे अल। तो इथेनॉल, इथेनॉल मैंने बना दिया। प्रोपेनॉल, प्रोप में कितने होंगे कार्बन, एक वो 3, 1 2 3 हो गया। तीसरे को आप फंक्शनल ग्रुप बना दो, बाकी वैलेंसी पूरी कर दो, 1 2 3
1 2 हो गया पूरा पूरा। आप इसको खुद करिए। अब क्या होगा, CH3 CH2 CHO। ब्यूटेनॉल में कितना कार्बन होते हैं, ब्यूटेनॉल में कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। अभी मैंने लिखा छोड़ा है इसलिए सारी चीज़ें। 1 2 3 4 बना दिए हमने। 4 को क्या, ये एल्डिहाइड आपने कर दिया, और बाकी 1 2 हो गए 4 वैलेंसी इस कार्बन की, 1 2 हो गई 4 वैलेंसी इस कार्बन की, 1 2 3 हो गई वैलेंसी। तो CH3 CH2 CH2 CHO। क्लियर। ऐसे आप चाहे तो पूरे 5 6 तक बना सकते हैं। तो मैंने ये आपको करके दिखा दिया। इनके नेम, अगर नाम ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और नाम पूछे जाए तो अभी आप कार्बन की गिनती करके बता सकते हैं। अगला है कीटोन। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा, अगला जो है होमोलॉगस सीरीज में पढ़ेंगे कीटोन की फंक्शनल ग्रुप। इसका कीटोन का क्या होता है, तो कीटोन का हमारा होता है COR'। अब यहाँ पे CO बीच में है। हमेशा याद रखिए कि CO ग्रुप जो होता है, जो हमारा कीटोन ग्रुप होता है, इकलौता वो ग्रुप है जो कम से कम 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से होगा, क्योंकि ये बीच में होगा। इधर और इधर इसके क्या होंगे, कार्बन होंगे। अब इसका सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, इसका सफिक्स होता है ऑन। इसको 1 नहीं पढ़ते, ऑन पढ़ते, तो हम इसको पढ़ेंगे एल्केनॉन। देखिए आप सोच रहे होंगे कि आखिर 2 से स्टार्ट क्यों नहीं हो सकता। देखिए चलिए करके देखते हैं, शायद 2 से स्टार्ट हो जाए, साइंटिस्ट बन जाए आप शायद। हमने ये लगा दिया। अब मुझे इसके इधर भी और इधर भी क्या लगाना है, वैलेंसी पूरी करने के लिए, या तो हाइड्रोजन या कार्बन लगाना है। अब चलिए मैंने इधर तो लगा दिया हाइड्रोजन, इधर लगा दिया कार्बन। अभी आप ज़रा पीछे सोचें, पीछे थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखें, तो ये किसका ग्रुप है, CHO। क्या बन गया ये तो एल्डिहाइड ग्रुप बन गया ना। तो एक्चुअल में ये होता है CO ग्रुप जो होता है, ये हायर क्लासेस की बात है, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप में दोनों ही आते हैं, एल्डिहाइड भी आता है और कीटोन भी आता है। इस बुनियाद पर क्या आपने इधर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, और इधर आपने R, तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। और कीटोन में क्या होता है, इधर आप भी आपने कोई कार्बन लगाए हैं और इधर भी आपने क्या लगाए हैं, कार्बन। तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ ही इसका मतलब कार्बन लगाने हैं। अगर हाइड्रोजन लगा दोगे एक तरफ तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। आपको एल्डिहाइड नहीं, आपको कीटोन बनाना है। कीटोन बनाना है तो दोनों तरफ जो है वो कार्बन ही चाहिए। इसलिए आपको 1 2 3 कम से कम कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। तो पहला जो मेंबर होता है कीटोन का वो होता है आपका प्रोपेनॉन। हमेशा याद रखिएगा, प्रोपेनॉन सबसे पहला मेंबर हमारा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन 1 2 3, बीच वाले को आप क्या कर दीजिए, CO कर दीजिए। वैलेंसी इसकी पूरी हो चुकी। इस पर 1 2 3, इस पर 1 2 3 हो गए वैलेंसी इसकी पूरी। क्या नाम है इसका, प्रोपेनॉन। इसका कॉमन नेम आता है एसीटोन लिखा हुआ, तो एसीटोन से घबराइए नहीं। CH3CO इसको ऐसे लिख दीजिए, और CH3 ये किसका फॉर्मूला है, तो आप कहेंगे प्रोपेनॉन का फॉर्मूला है। तीसरा, प्रोपेनॉन के बाद फिर अगली सीरीज क्या आएगी, प्रोपेनॉन के बाद आएगा ब्यूटेनॉन। अब ब्यूटेनॉन में कितना कार्बन, 1 2 3 4 ही होंगे ना। यहाँ आपकी मर्जी है कि इस पर आप कीटोन ग्रुप बनाए या इस पर बनाए। तो हमने इस पर बना लिया, चाहे तो आप इस पर बना लेते, इसको मत बनाइए, मर्जी है आपकी। मतलब बनाना इन दोनों में से एक पर है। फिर आप सवाल, आप वही दिमाग में आएगा आपके कि इस पर लगा दें तो क्या होगा। चलो लगा दिया हमने, क्या होगा। अब हमें वैलेंसी भी तो पूरी करनी है। इस कार्बन में कितने डंडे लगे हुए हैं इस टाइम, 2 और 1 3। अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी पूरी कर दी मैंने, इसकी वैलेंसी पूरी कर दी, इसकी भी वैलेंसी पूरी कर दी मैंने। ज़रा बेटा ये बताना ये बन क्या गया, CHO किसका ग्रुप होता है, एल्डिहाइड का होता है। इसका मतलब ये गलत आपने कर दिया, इस पर कभी भी नहीं लगेगा अगर कीटोन बनाना है तो कम से कम मुझे बीच वाले पे लगाना पड़ेगा, किसी पर भी। तो मैंने यहाँ लगा दिया, कीटोन ग्रुप बनाना है, वैलेंसी पूरी कर लीजिए आप। इस कार्बन की 1 2 3 4 हो गई, इसकी भी पूरी हो गई, इसकी पूरी हो गई, इसकी पूरी कर लीजिए। तो सब पे क्या लगा देना है मुझे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CO CH3। क्या है ये? ब्यूटेनॉन। क्लियर? तो बड़ा सिंपल है। स्टार्टिंग कहाँ से होनी है? प्रोपेनॉन से होनी है। किसकी? कीटोन की। कम से कम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। नेक्स्ट हमारा अगला है होमोलोगस सीरीज, एल्डिहाइड हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो आप कहेंगे COOH। इसको पूरा खोल के दिखाएं हम, तो देखिए यहाँ पर OH लग जाएगा। ये है पूरा इसका COOH, पूरा स्ट्रक्चर खुला हुआ। इसमें हमें क्या लगाना है? सफिक्स ओइक एसिड लगाना है, और इसका एल्केनोइक एसिड। इसमें हम जब बोलेंगे नाम तो एल्केनोइक एसिड, इसमें घबराने की बात नहीं है, 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा। बस कौन सा हमारा 3 से स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे कीटोन वाला। तो हमने पहला मेंबर हमारा वही होगा मीथेन, तो मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड है। अब मीथेनोइक एसिड में कितने कार्बन होंगे? एक ही कार्बन होगा। अब आपको हमने पहले ही बताया था फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी गिनती में आएगा, तो फंक्शनल ग्रुप का ही एक कार्बन हो गया, बाकी एक H और लगा दो। अब इसका पूरा खोल के देखा है स्ट्रक्चर, तो ये वाला है। डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन में कितनी वैलेंसी की कमी हो गई? एक की, तो एक और लगा दो, हो गया। मीथेनोइक एसिड वही है जो चींटी काट ले तो आपकी बॉडी में कौन सा एसिड डाल देती है? फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जलन होती है। चींटी काट ले या शहद की मक्खी काट ले तो वो कौन सा एसिड बॉडी में आपके इंजेक्ट कर देती है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? ये है, मीथेनोइक एसिड को ही बोलते हैं। दूसरा हमारा होमोलोगस सीरीज मिथ के बाद क्या आएगी? इथ, तो इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की अगर हम बात करें कितने कार्बन? 1 2 ही होंगे, जाहिर सी बात है। फंक्शनल ग्रुप हमने बना दिया, वैलेंसी पूरी करिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हो गया वैलेंसी। CH3 COOH। ओके, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम हमारा है एसिटिक एसिड, जो सिरके से आपको मिलता है, एसिटिक एसिड। और CH3 COOH इसका फॉर्मूला है। पूरा आप इसको स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इथेनोइक एसिड के बाद ऐसे ही आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आता है? प्रोप। कौन सा एसिड है भाई? प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड में कितने कार्बन होंगे हमारे? 1 2 3। पहले कार्बन देखो, हमें हमेशा लगाने हैं आपको। वैलेंसी पूरी बाद में कर लीजिए आप। फंक्शनल ग्रुप लगा दिया मैंने, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये है बड़ी सिंपल सी तरीके जिसमें होमोलोगस सीरीज आप हर। हाँ, तो अब आखिरी सीरीज जो है वो है आपकी होमोलोगस सीरीज ऑफ हेलो एल्केन, आपके कोर्स के हिसाब से। तो हेलो मीन्स होता है हेलोजन। हेलोजन आपके आते हैं इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अब अगर क्लोरीन है तो उसको हम प्रीफिक्स लगाते हैं, ना कि सफिक्स। इसमें हमारा प्रीफिक्स चलता है, यानी शुरू में जो लगेगा। Cl लगा हुआ है तो क्लोरो, F लगा हुआ है तो फ्लोरो यानी फ्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोरो, ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमो लगा देना है आपको शुरू में, आयोडीन लगा हुआ है तो आयोडो लगा देना है आपको शुरू में। मिसाल के तौर पे मैंने लगा 1 कार्बन, मिथ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 पे मैंने कुछ भी लगा देता हूँ मैं, क्लोरीन लगा दिया। वैलेंसी पूरी कर लीजिए इसकी, 1 2 3 4 हो गई वैलेंसी पूरी। हाइड्रोजन मैंने पूरे करे, इसको मैं शॉर्ट में क्या लिखूँगा? CH3Cl। अब क्योंकि 1 कार्बन था तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिथ। लेकिन अभी हमने कहा पहले प्रीफिक्स क्या लगाना है, इनके हिसाब से क्या लगा हुआ है। अब हमारा क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। क्लोरीन को क्या बोलेंगे हम? क्लोरो। तो क्लोरो, और 1 कार्बन है तो मीथेन, क्लोरो मीथेन पड़ा जाएगा ये। ऐसे ही देखिए 1 2 कार्बन, इसमें मैं कुछ भी लगा देता हूँ, ब्रोमीन लगा दिया मान लीजिए मैंने। 1 2 4 वैलेंसी पूरी हो गई। 1 2 3 4 हो गई 4 वैलेंसी पूरी। अब इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2
और Br, और शॉर्ट में लिखना है, एक और एक कुल मिलाकर 2 कार्बन, 3 और 2 5 हाइड्रोजन और Br, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन लगा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे ब्रोमो। और ब्रोमो के बाद कितने कार्बन है यहाँ पे, 2, 2 को क्या बोलते हैं आप, इथ, तो ईथेन। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं। तीसरा जैसे मैं बनाना चाहूँ आयोडो, आयोडो के बाद प्रोपेन, मैं बनाना चाहूँ ब्रोमो या फ्लोरो कर लीजिए, चलिए फ्लोरो रह गया बेचारा, फ्लोरो ब्यूटेन। अब नाम का भी अगर मैं कहूँ, नाम को बनाइए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो देखिए प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3, 3 कार्बन लिखे आपने, क्या लगा हुआ है, आयोडो, एक जगह पे आयोडीन लगा दीजिए, वैलेंसी पूरी कर दीजिए, 1 2 3 हो गया 4, 1 2 हो गया 4, हो गए 4, वैलेंसी पूरी। तो कार्बन के 4 डंडे हमें पूरे करने हैं हर बार, सभी में यही काम करना है। आपने देखा फ्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4, ओके। अब फ्लोरो में 1 2 3 1 2, पहले मैंने फ्लोरो तो लगाया ही नहीं, फ्लोरो लगा लीजिए कहीं पर भी, अभी तो फिलहाल यहीं पे लगा लीजिए, कहीं पर भी लगा लेंगे तो फिर थोड़ा सा नाम में फ़र्क हो जाएगा, नाम गिनती करके हमें लगाने पड़ेंगे। फिर नाम इसका 1, तो ये हमने सारे हाइड्रोजन लगा दिए हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 और ये F, इसको CH3 CH2 CH2 एंड, तो ये हो गए आपके सभी होमोलोगस सीरीज़। उम्मीद है कि IUPAC आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से होमोलोगस सीरीज़ अलग अलग कंपाउंड्स की बनाई जाती है। थैंक यू, शुक्रिया।